हैदर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी हैदर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी हैदर। ओके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको एक नए लाइव सेशन में इल्मी सिटी के साथ, और इसी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हैदर अली। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां कहीं पर भी हमारा ये लाइव सेशन देख रहे हैं खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और जिन लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया है इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म को, तो उन्हें मैं ये बताता चला जाऊं कि इल्मी सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ रोजाना की बुनियाद बल्कि दिन में कई सारे ऐसे लाइव सेशन आप लोगों के साथ शेयर करता है जिससे आप मोटिवेट होते हैं। हम ऐसे गेस्ट आप लोगों के साथ लेकर आते हैं, ऐसे मौजूआत आपके साथ शेयर करते हैं कि जिससे आप कुछ सीख सकें। इल्मी सिटी और हमारी टीम की पूरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों को हम इंफॉर्मेटिव मालूमात आप लोग तक पहुंचाएं एक पॉजिटिव वे में। नाजरीन, जैसा कि इल्मी सिटी इतनी मेहनत करता है, आज का हमारा टॉपिक भी इसी से रेलिवेंट है कि हम लोग आखिर एक ही वक्त में मुख्तलिफ काम या चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो आज के हमारे गेस्ट हैं, मैं उनका तारुफ करवाता चले जाऊं। तो वो एक आर्किटेक्चर डिज़ाइनर हैं जिसके सीईओ दादे नश्क है। इसके अलावा वो एक फैशन ब्लॉगर भी हैं, फाउंडर ऑफ सीईओ ऑफ फैसिनो ब्लॉग के। जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम लाइव सेशन में उसामा इम्तियाज। तो हम उसामा से बात करते हैं। तो उसामा, कैसे हैं आप? और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारी ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए आज यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच हैदर। और क्या नाम है, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता जाऊं कि आपने मुझे इनवाइट किया। एंड इल्मी सिटी का भी बहुत शुक्रिया कि आपने एक सेशन रखा है जो कि सारी पब्लिक के लिए है। और आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि इल्मी सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए है, और आज हम इंशाल्लाह जो हम बेस्ट कर सकेंगे वो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। अच्छा उसामा, अगर हम बात करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है कि आखिर एक वक्त में कैसे मुख्तलिफ काम किए जाते हैं, तो आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि जो आप माशाल्लाह से इतने काम कर रहे हैं, एक वक्त में कैसे मैनेज कर लेते हो आप? हैदर, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको अगर मल्टीपल टास्क करने हैं तो आप एक टाइम पे मल्टीपल टास्क नहीं कर सकते। एक टाइम पे आप एक टास्क कर सकते हो, लेकिन आप मल्टीपल चीजों को अपने साथ अपनी लाइफ में अकोमोडेट कर सकते हो। तो बेसिकली आई एम प्रोफेशनली एन आर्किटेक्ट, और क्या नाम है, साथ में डिजाइनिंग की काम कर रहा हूँ एज अ ग्राफिक डिजाइनर एंड वेब डिजाइनर। उसके साथ साथ आपने जैसे मेरे ब्लॉग के बारे में बताया, आई एम अ फैशन ब्लॉगर एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगर at Fasino the Park. Fasino Blog PK. It's on Instagram. You can check over there. ओके, तो उसामा, सबसे पहले तो आर्किटेक्चर आप कह रहे हैं, बाय प्रोफेशनल आप वो हैं। तो अक्सर अभी जिस तरह कि मैंने स्टार्ट में भी आपका बताया कि आप सीईओ हैं दादे नक्श के, तो एक जी जर्नी है। अगर हमारे लोगों ने ये देखा, खासतौर पे खवातीन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर औरत का एक ख्वाब होता है कि वो अपने घर को संवारे, अपने घर को अच्छा से अच्छा बनाए, और यानी कि बहुत सारी उसमें वो कहती है कि मॉडिफाई हो जाए। एक हर औरत का एक ख्वाब है कि उसका अच्छा घर हो। तो ये इंस्पिरेशन लाइक किससे आई? आपकी मदर से आई, या आपको स्टार्ट से ही था किसी से इंस्पिरेशन आती है कि आर्किटेक्चर बनना है? खास तौर पे मुझे नहीं लगता कि मर्द, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मगर आपका इसके बारे में कैसा है कि आप इस फील्ड में कैसे आए, किससे इंस्पिरेशन आपको मिली? आर्किटेक्ट बनने के लिए आप जैसे कह रहे हो कि खवातीन का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो फॉर वुमेन्स आई विल से कि वुमेन्स आर बेसिकली बोर्न टू बी डिजाइनर्स। उनमें डिजाइन की सेंस और एस्थेटिक्स जो है वो नेचुरली अल्लाह की तरफ से जो है एज कम्पेयर टू मैन वो ज्यादा होती है। तो आर्किटेक्चर में मैं किस तरह आया,
ये इंटरेस्ट जो है मेरा मेरा बेसिकली इंटरेस्ट था आर्ट में। आई वॉज फॉन्ड ऑफ स्केचिंग एंड आर्ट। तो आर्किटेक्चर इट्स अ फील्ड जो कि कॉम्बिनेशन है एक आर्ट और डिजाइन, और उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन साथ मिलता है आपकी इंजीनियरिंग के साथ। तो आर्किटेक्चर जो है आर्ट्स की ही फील्ड है और ये डिजाइन डिग्री है। इट्स अ 5 years प्रोग्राम। और अगर आप दादे नक्श के बारे में पूछते हैं तो दादे नक्श बेसिकली मेरी आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन थीम है कि अ सॉल्यूशन टू ऑल आर्ट प्रॉब्लम्स इन वन प्लेस। तो दादे नक्श आर्किटेक्ट दादे नक्श जो है डिजाइन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपने जो आपका जो जिस नाम से आपने अपना बनाया दादे नक्श, ये एक खास एक नाम है, तो दादे नक्श ये कहाँ से आपने नाम को चूज किया, किससे मद्देनजर रखे आपने कहा कि मैंने अपना जो कंपनी है नाम उसका नाम है दादे नक्श रखूंगा? बहुत अच्छा आपने ये मेरे से क्वेश्चन किया है। और क्या नाम है, दादे नक्श की बेसिकली स्टोरी ऐसे है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 people. Dad is Daniel, Usama, and Danish. We are 3 best friends. We are running this firm, and we all are architects professionally. और दादे नक्श का क्यों आया जहन में, क्योंकि मेरा जो ड्रीम आर्किटेक्चर में आने का बेसिकली ये है कि पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर लाइफस्टाइल है ना, जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, उस स्टाइल को प्रमोट किया जाए इंटरनेशनली, ग्लोबली। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए मैंने ये नाम चूज किया ताकि हम आर्किटेक्चर को थ्रू नेम ऑफ आवर ओन लैंग्वेज और हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसके थ्रू हम इसको इंटरनेशनली प्रमोट करें। तो दादे नक्श इसके पीछे हमारी स्टोरी है, हम 3 बेस्ट फ्रेंड्स की। इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। और साथ में इसको प्रमोट इंटरनेशनली करने के लिए दादे नक्श उर्दू में ही इसका नाम रखा गया और उर्दू में ही इसका लोगो डिजाइन किया गया, ताकि इन फ्यूचर जब हम इसको इंटरनेशनली अपने काम को शो करें तो हमारे पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। मैं बेसिकली क्योंकि बाहर जी बोले आप। जी जी बेसिकली मैं सऊदीया में रेजिडेंट हूँ। तो सऊदीया में रहते हुए मैंने जब चीज देखी कि वहां का आर्किटेक्चर जो है हमारे पाकिस्तान की निस्बत जो है बहुत बेहतर है, तो एक ये पॉइंट था जिसने मुझे पुश किया कि मुझे आर्किटेक्चर में आना चाहिए। तो जब उधर के मैं देखता हूँ आर्किटेक्चर स्टाइल को, उधर की बिल्डिंग्स को, तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो प्रमोट हो, हमारी बिल्डिंग्स प्रमोट हो। और मेरा पर्सनली एम है, हमारे जो फर्म है उसका एम है कि हम आर्किटेक्चर को इंटरनेशनली प्रमोट करें जिससे पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड हो आर्किटेक्चर की फील्ड के अंदर। और आर्किटेक्चर इट्स अ वास्ट फील्ड, इसमें बहुत सी सब कैटेगरीज हैं। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑल ओवर हियर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि आप 3 फ्रेंड्स थे और आप लोगों ने उनके नाम से कंबाइन करके इसको नाम रखा अपनी कंपनी के लिए, जी तो जी जी। आप तीनों इस कंपनी को लेके चल रहे हैं, ये जो आपका है दादे नक्श, या आपका सिर्फ ऑन पे है, सिर्फ आपने फ्रेंड्स की बेस पे आपने ये नाम रखा है? बेसिकली इसको हम तीनों ही रन करें। तो इसमें हम तीनों आपस में डिस्कस करते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपने जब भी कोई काम करना है ना, तो एक डिजाइन में आप देखते हो कि डिजाइन कभी कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए हमें डिस्कशंस के साथ, ऑब्जर्वेशंस के साथ, तो जितना हम उसको ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं उतना ज्यादा बेहतर होता है। तो इट हेल्पिंग फॉर अस, और हमारे लिए बेहतर भी ये है कि हम तीनों ही आर्किटेक्ट हैं। तो इस चीज से हमारे लिए बहुत फायदा होता है इकट्ठे काम करने में। अच्छा, ये काम देखा जाए तो बहुत ही एक मुश्किल है, इससे काम करने के लिए खूब मेहनत भी दरकार है इसके लिए, और साथ ही साथ इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करनी पड़ती है। आप ये बताएं कि आखिर इंटीरियर डिजाइनिंग है क्या? आपने बिल्कुल ठीक जाना है। बिल्कुल आर्किटेक्चर जो है इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक कोट ऐड करता जाऊं कि ज़ाहा हदीद वन ऑफ द फेमस एंड बेस्ट आर्किटेक्ट शी वाज। एंड ज़ाहा हदीद ने कहा था कि इफ यू वांट एन इजी लाइफ डोंट बी एन आर्किटेक्ट, इफ यू वांट टू जॉब फ्रॉम 9 to 5 देन जस्ट डोंट चूज दिस फील्ड। बिकॉज आर्किटेक्चर जो है ये ना सिर्फ आपकी डिजाइन परसेप्शन इसके बारे में है, इसमें आपको हार्डवर्क बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा चाहिए, और ये 5 years डिग्री या पेशेंस चाहिए। देन यू कंप्लीट अ डिजाइन। आर्किटेक्चर ने बेसिकली आपको एक लाइफस्टाइल देना है। तो आर्किटेक्चर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें ना,
तो आर्किटेक्चर जो है ये एक ऐसी आर्ट है डिजाइन में कि आप जिसमें डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करते हो बिल्डिंग्स को। तो डिजाइन से हम बात करें तो ये आ जाती है आर्ट्स के अंदर, और जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये आ जाती है इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो ये कॉम्बिनेशन है टू थिंग्स का, आर्ट प्लस इंजीनियरिंग। तो आर्किटेक्चर बहुत ही टफ फील्ड है। अगर आप आर्किटेक्चर करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट यू कि आपको पैशनेट होना पड़ेगा इसके बारे में। यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट, यू हैव टू बी पेशेंट। इसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर डिजाइनिंग वन थिंग, वन बिल्डिंग, वन स्ट्रक्चर, यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू नीड अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड यू नीड अ लॉट ऑफ रिसर्च। बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स देन यू कंक्लूड योर डिजाइन, और फिर उसके बाद आपकी वो बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है। अच्छा, आप मुझे इसके साथ ये भी बताएं कि अक्सर जब भी कस्टमर आपके पास आते हैं कि उन्होंने अपना घर जो सा मॉडिफाई करवाना है, तो उस सूरत में आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरह उन्हें डील करते हैं? अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आता है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, अपने घर एग्जिस्टिंग को चेंज करना चाहता है, रेनोवेट करवाना चाहता है, आइदर इट्स एक्सटीरियर और आइदर इट्स इंटीरियर, तो इन बोथ केसेस वी कंडक्ट एन इंटरव्यू। इवन इफ अगर कोई शुरू से स्टार्ट करना चाहता है फ्रॉम बिगनिंग, तो तब भी हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इंटरव्यू में हमारा क्या होता है, हमारे क्लाइंट चाह क्या रहे हैं, जिसमें हम एक डिटेल कन्वर्सेशन करते हैं, जिसमें हम उनसे जानते हैं कि उनको पसंद क्या है, उनके कलर्स क्या हैं। वी ट्राई टू रीड देयर साइकोलॉजी। इसमें साइकोलॉजी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आर्किटेक्चर के अंदर। तो हम जब उनके माइंड रीड कर लेते हैं, जब हम जान लेते हैं कि ये चाह क्या रहे हैं, हम उनसे रिक्वायर करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर उनके माइंड में कोई चीज ऑलरेडी प्लान्ड है कि उनके पास ये चीज है और वो चाहते हैं कि हम इस तरह से इस काम को अपने घर में हम ये चीज ऐसे चाह रहे हैं, तो हमारा बेसिक जो मकसद होता है वो ये होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एंड अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपर्टीज, अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं हमारी एक्सपर्टीज के साथ। उसके बाद हम जो उनको रिजल्ट्स देते हैं उसमें ऑप्शंस देते हैं उनको, जिस ऑप्शंस में उनको अच्छा लगता है उन ऑप्शन में हम उनकी जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको सबसे ऊपर प्रेफर करते हैं, क्योंकि फॉर अस, फॉर एन आर्किटेक्ट, क्लाइंट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद हमारे स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए भी हम इसी चीज का ख्याल रखते हैं, और मॉडिफिकेशन में ज्यादा से ज्यादा जो चीज का ख्याल रखा जाता है रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स में, वो सबसे ज्यादा इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि आपने डिकंस्ट्रक्शन कम करनी है, कम से कम उनका घर या उनकी बिल्डिंग या उनकी लिविंग स्टाइल, इंटीरियर या एक्सटीरियर, उसको कम से कम आपने तोड़ना है। और उसके बाद उसमें आपने देखना है कि आप मिनिमम कॉस्ट से किस तरह से ज्यादा बेहतर नतीजा निकाल सकते हैं। अगर तो क्लाइंट चाह रहा है कि वो कंप्लीटली अपना घर शुरू से करवाना चाहता है, तो उस सूरत में हम उनको कंप्लीटली सजेशंस देते हैं। तो हम पहले डिपेंड करते हैं क्लाइंट चाह क्या रहा है, तो उसके मुताबिक हम फिर उस चीज को मॉडिफाई और रेनोवेट करते हैं। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बताएं कि अक्सर खवातीन जोन से है उनका सबसे ज्यादा गुजरने वाला वक्त जोन से है किचन में गुजरता है। अक्सर खवातीन को यही होता है कि उनका जो किचन एरिया है जहाँ पे उनका पूरा दिन रात वहां पे गुजरता है, उसकी स्पेस एक खास ज्यादा हो। तो उस सूरत में जब वो आप लोगों को कहें तो आप उस किचन की स्पेस को किस तरह किस किस पार्ट्स में मैनेज करते हैं? हैदर, आपको मैं बताता चलूं, आपको और ये जो भी लोग अभी देख रहे हैं सबको बताता चलूं, विद टाइम पासिंग हमारी टेक्नोलॉजी जो है ना वो चेंज हो रही है, और टेक्नोलॉजी के इतने फवाइद आ चुके हैं कि हम मिनिमल स्पेस में भी हम अपने स्पेशियस डिजाइन कर लेते हैं। और जब किचन की जो बात है, किचन और वॉशरूम, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ होम। तो अब किचन में खवातीन की बिल्कुल रिक्वायरमेंट होती है कि उनको एक स्पेशल डिजाइन चाहिए जिसमें वो आराम से काम भी कर सकें और अच्छे से काम कर सकें, और उसमें उनकी खवातीन की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके कलर्स आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं स्पेस के बारे में, तो स्पेस में हम इसमें एक खास ख्याल रखते हैं जो कि एक ट्राइएंगल कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने देखना होता है कि हमने उनको उनके स्टोव और उनका वॉशिंग एरिया और उनके एक्सेस जो है उनके किचन में उनकी फ्रिज तक, वो कितने डिस्टेंस में देना है, इसका एक स्टैंडर्ड है जिसको हम फॉलो करते हैं। और अगर हम बात करें आज के टाइम में, हमारे मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न एरा में, इसमें यह है कि हम किचन के साथ डर्टी किचन प्रोवाइड करते हैं। डर्टी किचन का फायदा ये हो जाता है कि आपका जो किचन है वो नीट एंड क्लीन रहता है, जहाँ पे आप अपनी कुकिंग बेकिंग सब कुछ कर लेते हैं।
और डर्टी किचन में जो है आप जस्ट एक अपनी जो वॉशिंग जितनी भी है आप अपनी वहां पर करते परफॉर्म, और उससे ये होता है कि आपका जो पर्सनल किचन है ना वो साफ सुथरा रहता है। तो टाइम के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और स्पेसिस जो है वो हमें ज्यादा फायदा दे रही है। जी, तो आप मुझे अब ये बताएं कि अक्सर आपके पास क्लाइंट किस किस्म के कि वो क्या चाहते हैं के बारे में, वो अपना डिजाइन करवाना चाहते हैं, लिविंग रूम, बेडरूम या ओवरऑल घर के लिए मोस्टली कौन किस तरह के क्लाइंट आपके पास आते हैं? मोस्टली जो है अगर आप बात करो मेजोरिटी की, तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है आज के दौर में हमारे पास जो लैंड प्राइसेस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो क्लाइंट की बेसिकली रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर हम इतनी महंगी लैंड बाय कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर पैसे भी अच्छे लगा के इसमें अपनी लिविंग भी अच्छी से चाहें। तो बेसिकली क्लाइंट्स जो आज के टाइम में वो आर्किटेक्ट्स को हायर कर रहे हैं अपने नए घर बनाने के लिए, और उसी में वो अपना इंटीरियर भी करवाते हैं, उसमें उनको एक्सटीरियर भी अच्छे से चाहिए, उसकी इंटरनल स्पेसेस अच्छे से चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि आज के टाइम में हर शख्स चाहता है कि वो अच्छे लिविंग स्टाइल में रहे, और जो आर्किटेक्चर का बेसिक मकसद है वो यही है कि आर्किटेक्चर आपको लिविंग स्टाइल प्रोवाइड करता है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो हर शख्स चाहता है आज के दौर में कि वो अपने आप को इवन फॉर देयर क्लॉथिंग और फॉर देयर पर्सनल लाइफस्टाइल हर तरह से इंसान चाहता है कि वो अपने आप को अप टू डेट रखे और अपने आप को हर तरह से अच्छे से रखे। इस चीज के लिए उनको आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है, और आर्किटेक्ट्स जो है आज के दौर में ज्यादातर मेजरली कंस्ट्रक्शन में बिगिनिंग से नए घर बनाने में है, बिल्डिंग्स भी और होम्स भी। मगर जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है, जितना आर्किटेक्चर आपने बताया उसकी डिटेल्स, तो एक बहुत ही मुश्किल काम करना है। अगर वो आपको डिज़ाइन बताए, समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि हम इंसान के माइंड के मुताबिक नहीं कर सकते, तो आप लोगों के माइंड के मुताबिक, उनके मुताबिक डिज़ाइन को कैसे आप डिज़ाइन कर लेते हैं? हम बेसिकली जब भी डिजाइन करते हैं हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, और डिजाइन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने के लिए सबसे बेसिक चीज ही ये है कि हमारा क्लाइंट चाह क्या रहे। तो ये कहना बिल्कुल अभी मुनासिब नहीं कि हम उनके मुताबिक डिजाइन नहीं कर सकते। बेसिकली जब भी आर्किटेक्चर का डिजाइन होता है तो वो कंबाइन करता है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को और हमारी एक्सपर्टीज को। हम क्या ख्याल करते हैं कि हमने स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना है, जिसमें हमारे बायलॉस भी आ जाते हैं और बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें फॉलो करनी होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। और आगे जब हम बात करते हैं तो हमें स्पेसिस में हर चीज का ख्याल करना पड़ता है। तो टेक्निकल जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है हमने उनको मेजरली मीट करना होता है, और उसके बाद हमारे क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, उनके कलर्स, उनकी साइकोलॉजी, उनका शौक, उनका लाइफस्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा पहली जो स्टेप होता है वो होता है इंटरव्यू कंडक्ट करना क्लाइंट के साथ। वो चाह क्या रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट्स कैसी है, और वो किस तरह की स्पेसेस चाह रहे हैं, और वो किस तरह से उनमें रहना चाह रहे हैं। तो दीज आर द बेसिक नीड्स। तो मोस्टली घर में आप जो से कुछ खास एरियाज हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं, जिसमें लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, जहाँ पे मोस्टली लोगों का आना जाना होता है, उसमें कौन से कलर्स ऐसे हैं, जैसे आपने रंगों की तो बात कर ली, तो कौन से कलर्स जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं, कौन से आप सजेस्ट करते हैं कि ये बेस्ट है इसके लिए? हैदर ये डिपेंड करता है सबसे पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में। अगर क्लाइंट चाहता है कि हम खुद से डिजाइन करें, तो अगेन कलर साइकोलॉजी इटसेल्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर। कलर साइकोलॉजी बड़ा रोल प्ले करती है आपकी जो स्पेस है ना उसके अंदर, क्योंकि अगर आप डार्क कलर्स रखेंगे वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट करेगी और आपकी स्पेस पे भी इफेक्ट करती है। और जितने आप कलर्स लाइट करेंगे उतनी ही आपकी स्पेस में वो क्या, अब इसका कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ लें कि अगर आपके पास स्पेस छोटी है ना तो हम सजेस्ट करते हैं लाइट कलर्स, और अगर आपके पास स्पेस जो है वो आपके पास ज्यादा स्पेस है तो हम डार्क कलर्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं। अब कोई क्लाइंट है उनको क्लासिकल स्टाइल चाहिए तो हम क्लासिकल कलर्स के अंदर जाएंगे। अगर कोई क्लाइंट है कि वो मॉडर्न लिविंग स्टाइल चाह रहा है, कंटेम्प्रेरी डिजाइन चाह रहा है, तो हम उसके लिए कंटेम्प्रेरी कलर्स के अंदर देखेंगे। लेकिन सबसे जरूरी है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उनको कलर्स किस तरह के चाहिए, और कलर्स की साइकोलॉजी को हमने लाजमी अपने क्या नाम है अपनी डिजाइन कंसिडरेशंस में रखना होता है, और उनको फॉलो करते हुए हम उनका इंटीरियर पूरा कंप्लीट डिजाइन करते हैं।
मगर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने आपको जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं उसके मुताबिक आप लोग काम ना कर सकें, तो उस सूरत में आप क्या करते हैं? उसे दोबारा से आप कोशिश करते हैं कि हम क्लाइंट के मुताबिक काम करें, या आप उसे सेटिस्फाइड करते हैं बस ठीक है ये आपकी लाइफस्टाइल है, कुछ इस तरह का कुछ करते हैं आप सिस्टम? बेसिकली आपने पूछा है कि कभी ऐसा हुआ है, मैं आपको कहूंगा अक्सर और मोस्टली हमेशा ऐसे होता है कि हमारे जो क्लाइंट होते हैं ना वो सेटिस्फाई जल्दी नहीं होते। तो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमारे लिए लाजमी होता है कि हम उनको एक या एक से ज्यादा प्रपोजल्स दें, और हमारी पहली ही कोशिश ये होती है कि हम उनको पहले ही एक से ज्यादा प्रपोजल्स दे दें। अब उसमें क्या होता है कि हम जो प्रपोजल तैयार करते हैं हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को अपने पास कंसिडर कर लेते हैं। डिजाइन कंसिडरेशन स्टेप्स में हमारी उनकी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। उसके बाद जब हम डिजाइन करते हैं तो अक्सर क्लाइंट्स जो है ना सेटिस्फाई नहीं होते शुरू में, तो हम कभी भी ऐसे नहीं करते कि हम उसको छोड़ दें। जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता हमारा काम है कि हम उनको सेटिस्फाई करते जाएं, और ये हमारी ड्यूटी है। एक बार नहीं सेटिस्फाई होता तो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड में नहीं होता तो थर्ड अटेम्प्ट। और हमारा मेरा नहीं ख्याल, मेरे साथ आज तक नहीं हुआ कि थर्ड अटेम्प्ट के बाद हमें काम करना पड़ा हो, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट पे सारी क्लैरिफिकेशन हो जाती हैं और सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं। उसके बाद हमारा डिजाइन कंप्लीट इंशाल्लाह हो ही जाता है। अच्छा, तो ये डिजाइन बनाने में आपको मैक्सिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है कि कितनी देर में बन जाता है ओवरऑल, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें घर की? हैदर, आपको मैं एक बात बताता चलूं कि डिजाइन हमें पढ़ाया भी यही गया था, और क्या नाम है, ये मैंने देखा भी है, ऑब्जर्व भी यही किया है। डिजाइन इज नेवर कंप्लीटेड। तो डिजाइन कंप्लीट होता नहीं है, इसको किया जाता है। आप डिजाइन को जितना टाइम लगे रहेंगे ये डिजाइन चलता रहेगा, आपका डिजाइन प्रोसेस जो है, क्योंकि ये आपको कंप्लीट खुद करना पड़ता है। इसके लिए हमें, अगर आप पूछोगे कितना टाइम लगता है, तो हम 1 वीक रिक्वायर करते हैं अपनी इनिशियल प्लानिंग के लिए, और उसके बाद हर स्टेप के लिए हमारा 1 वीक होता है। और आपको मैं बताता चलूं, जब घर बनना शुरू भी हो जाता है ना, तो तब भी साथ साथ जो है मॉडिफिकेशंस आती रहती है। टाइम बाय टाइम क्लाइंट्स को नई से नई चीजें अच्छी लगती हैं, वो अपनी मॉडिफिकेशन चाह रहे होते हैं। तो जब तक क्लाइंट खुद नहीं कंप्लीट करना चाहता तो ये डिजाइन कंप्लीट नहीं होता। और आपको ये भी पता होगा कि एक बार घर कंप्लीट हो भी जाता है, विद टाइम आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स उनको उसमें फिर अगेन मॉडिफिकेशन चाहिए होती है। तो डिजाइन इज नेवर कंप्लीटेड, इसको कंप्लीट करना पड़ता है। अच्छा, तो पाकिस्तान में ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट जहाँ पर ये जो हमारे आने वाली यूथ है जो इसमें इंटरेस्ट रखता है, तो वो कौन ऐसे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट है जो आप रिक्वायर करते हैं कि हाँ इधर जाओ, यहाँ से आप सीख सकते हो? बेसिकली मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को इसमें ये नहीं कहूंगा कि ये अच्छी नहीं है, ये बुरी नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं जो कोई काम एक। जो हाँ। जी। तो आर्किटेक्चर मैं जी पर्सनली जी, आप जो बोलो। है आर्किटेक्चर जो कर रहा हूँ वो है पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन। ये आर्किटेक्चर की डिग्री, डिजाइन की डिग्री है, एंड इट्स अ 5 ईयर्स प्रोग्राम। लाहौर के अंदर आपको अगर बात करें मेजर और अच्छी फर्म्स आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट्स, तो सबसे पहले टॉप पे यूईटी है जो कि बहुत पुराना भी है। और यूईटी है, हमारे पास पीयू कैड है, एनसीए है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर हमारे पास बीएनयू आ जाती है, हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आ जाती है, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यूएमटी है। देन आईएसी इज अ न्यू इंस्टीट्यूट, वो भी आर्किटेक्चर की डिग्री करा रही है। और उसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास जो है इंडस वैली कराची में है। तो बहुत सी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आर्किटेक्चर का प्रोग्राम करवा रही हैं। आर्किटेक्चर की डिग्री 5 ईयर्स डिग्री होती है, और ये एक्रीडेटेड है हमारे पीकेट पी के साथ। पीकेट पी इज बेसिकली आर्किटेक्चर की डिग्री को जो एक्रीडेट करती है। ये पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स। तो आर्किटेक्चर की डिग्री को एक्रीडेट जो करना होता है वो पीकेट पी ने करना होता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप आर्किटेक्चर के इंस्टीट्यूट्स खुद फाइंड कर सकते हैं। आप पीकेट पी की वेबसाइट पे जाएं और वहां पर उनके गिवन प्रोग्राम्स हैं जो कि उन्होंने दिए हुए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को, वहां से जाकर आप फाइंड कर सकते हैं कि टॉप पर कौन सी है और कौन सी नहीं है। अच्छा, तो जो हमारी आने वाली जो नौजवान है जो आर्किटेक्चर की फील्ड में आना चाहते हैं उसे आप क्या सजेस्ट करते हैं? कुछ उसे टिप्स वगैरह कुछ देना चाहते हैं आप? माय फर्स्ट सजेशन वुड बी, अगर आप आर्किटेक्चर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले बहुत पैशनेट होना पड़ेगा इसके बारे में।
आपने आर्किटेक्चर में इसी तरह नहीं आ जाना कि यार चलो कर लेंगे, क्योंकि ये डिग्री ऐसी है कि जिसमें आपको बहुत ही हार्डवर्क रिक्वायर्ड है, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम योर डिग्री, योर एजुकेशन प्रोग्राम टू योर प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये आपकी जो हार्डवर्क है ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा आर्किटेक्चर के अंदर। तो अगर कोई आर्किटेक्चर ज्वाइन करना चाहता है तो इसके लिए जो चीज मेजरली रिक्वायर्ड है वो आपकी स्केचिंग है। आपकी स्केचिंग अच्छी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आर्किटेक्चर के अंदर है वो आपकी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, द वे यू परसीव थिंग्स। आप जितने अच्छे ऑब्जर्वर हो आप उतने अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हो। देन आप उसके बाद आपकी पर्सनल रीडिंग्स हैं, आपकी पर्सनल हार्डवर्क है, एजुकेशन में आपने डिफरेंट बुक्स पढ़नी है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तब आप आर्किटेक्चर ज्वाइन करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत हार्डवर्क करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें मैं आर्ट्स भी कर सकूं, जिसमें मैं टेक्नोलॉजी के साथ भी खेल सकूं, जिसमें मैं इंजीनियरिंग के साथ भी कुछ कर सकूं, तो आर्किटेक्चर एक बेस्ट डिग्री है आपके लिए। आर्किटेक्ट पाकिस्तान में जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं आर्किटेक्चर का प्रोग्राम, तो आप कहीं से भी करें, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि आप कितने पैशनेट हैं और आप किस तरफ अपने आप को सोचते हैं और आप अपने आप को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो आप कहीं से भी करें, आर्किटेक्चर करके आप जितना काम करेंगे उतना आप अपना नाम बनाएंगे। अच्छा, यानी कि आर्किटेक्चर में जिसने भी आना है उससे पैशनेट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए और स्पेशली स्केचिंग उसकी बहुत हो। अच्छा उसामा, हम इस पे तो बात करेंगे तो ये बहुत ही एक लंबी डिस्कशन चली जाएगी, मगर आपके जो दूसरे काम है तो हम आपके आहिस्ता आहिस्ता अगले काम पे आपके आते हैं कि जो आप कर रहे हैं डिजाइनिंग की तरफ। ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डिजाइनिंग है। आप मुझे ये बताएं कि एक महज इत्तेफाक से आप आई थिंक इंटीरियर डिजाइनिंग से ही आपको इसका शौक पड़ा था, उसकी इंस्पिरेशन लाइक क्या थी? आपको मैं अगर हम बात करते हैं ग्राफिक डिजाइन की, तो ग्राफिक डिजाइन को बेसिकली समझना सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। ग्राफिक डिजाइन जो है वो विजुअलाइजेशंस हैं आपकी, जिसमें आप अपने आइडिया, अपने परसेप्शन और जो आपके माइंड में चीज है उसको विजुअलाइज कैसे कर रहे हैं। विजुअलाइज करके कम्युनिकेट करना लोगों के साथ, उसको आप अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो। तो ग्राफिक डिजाइन में मेरा इंटरेस्ट इस तरह से डेवलप हुआ कि हमें आर्किटेक्चर में कंपलसरी होता है कि हम अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा डिजाइन जो भी हम कंप्लीट करते हैं, हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। तो उससे आर्किटेक्चर की फील्ड में रहते हुए मेरे में ग्राफिक डिजाइन का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो फिर उसके बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे काम करने के बाद मुझे काफी चीजें समझ आने लग गई। तो जब आप अपने आप को अच्छे से विजुअलाइज करने लग जाते हो ना अपने आइडियाज को, तो आप एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो। तो जितना आप अच्छा विजुअलाइज करते हो, जितना आप अच्छा परसीव करते हो, जितनी आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, जब ये सारी चीजें होंगी तो आप ग्राफिक डिजाइन में बड़ा अच्छा काम कर सकते हो। तो अगर बात करें वेब डिजाइनिंग की, तो वेब डिजाइनिंग का जो है इंटरेस्ट बेसिकली मुझे फ्रीलांस पे काम करते हुए करने से हुआ। वो ऐसे था कि मुझे एक क्लाइंट मिला, उनको वेबसाइट बनवानी थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं खुद ट्राई करूं, क्योंकि डिजाइन के अंदर हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं, वेब डिजाइन हम डिजाइनर करता है, और जो वेब डेवलपमेंट है वो एक कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बंदा करता है। तो वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइन का शौक बेसिकली आर्किटेक्चर में काम करने से ही साइड बाय साइड डेवलप हो गया। और अब जो है हमारी जो दादे नक्श कंपनी फर्म है, उसमें हम आर्किटेक्चर का काम भी कर रहे हैं और ग्राफिक डिजाइन का काम भी कर रहे हैं, जिसमें हमारी एनिमेशन भी आ जाती है, लोगो डिजाइन आ जाता है, जिसमें हमारे पास उसके बाद डिजिटल कंटेंट आ जाता है, एड्स आ जाती हैं, उसके बाद वेब डिजाइनिंग आ जाती है, वेब डिजाइन करना, उसको एसईओ करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म में उसको एडवर्टाइज करना। तो ये सारा जो है हम माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और ये कंप्लीटली टीम वर्क है, मैं अकेला नहीं कर रहा, इसके पीछे मेरी पूरी टीम है और सारे मिलके हम काम करते हैं। अच्छा, अगर ग्राफिक डिजाइन को हम अगर ग्राफिक डिजाइन को कहें कि आप इसे एक्सप्लेन करें इन योर वर्ड्स, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं शॉर्टली अगर इसको डिफाइन करूं तो ग्राफिक डिजाइन इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, द वे यू कम्युनिकेट थिंग्स विद योर विजुअलाइजेशंस। आप किस तरह से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज को विजुअलाइज करके, डिजिटलाइज करके, वो ग्राफिक डिजाइन है। अच्छा, तो ये ग्राफिक डिजाइन हो गया, वेबसाइट डिजाइन हो गया, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा इसमें दिलचस्पी से आप काम करते हैं? कि कोई एक है आपको दोनों में से कोई अच्छा लग रहा है जो आपको
है कि बस मैं ये करूँ, अगर दोनों में से अगर काम मिले, किसे प्रेफर करूँगा? मैं बेसिकली आपको अगर अपने मुताबिक बताऊं तो आई जस्ट लव टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड टू ट्राई न्यू थिंग्स। तो अगर इन चीजों को मैं देखता हूँ तो मुझे क्या नाम है, मैं एक को नहीं चूज कर सकता। लेकिन आप जब से जैसे नई चीजें करते हैं तो आपको हर नई चीज अच्छी लगती है, फिर पुरानी चीज में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं एक को करूंगा। एवरीथिंग बेसिकली मुझे डिजाइन से मोहब्बत है। तो डिजाइन कुछ भी हो, आइदर इट्स ग्राफिक डिजाइन और आइदर इट्स आर्किटेक्चरल डिजाइन, आइदर इट्स वेब डिजाइनिंग, तो एवरीथिंग इज गुड फॉर मी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग से आपने बात कर ली कि डिजाइनिंग से आपको मोहब्बत है। तो इन फ्यूचर क्या हम आपको एज अ डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर क्या कंसिडर कर सकते हैं, कि वो देख सकते हैं या नहीं? इंशाल्लाह यू विल सी मी ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड मैं एज अ डिजाइनर ही आपको नजर आऊंगा, जिसमें मैं नॉट ओनली आर्किटेक्चर, इंशाल्लाह माय ड्रीम और जो मेरा मेन एम है वो यही है कि हम दादे नक्श को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें आपकी हर डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। ये नहीं हो कि आप डिजाइन आर्किटेक्चर डिजाइन हमसे करवा रहे हैं, तो एक शख्स है जिसको एक कंपनी बनानी है, लेट्स सपोज कमर्शियल कोई प्रोजेक्ट है उनका, और वो चाहते हैं कि वो आर्किटेक्ट से किसी को हायर करके उसको डिजाइन करवाएं। उसके बाद उन्होंने उसको एडवर्टाइज करवाना है तो वो किसी को एनिमेशन के लिए किसी को कहें। उसके बाद उन्होंने वेबसाइट बनवानी है तो वो उसके लिए किसी और को हायर करें। उसके बाद उनको उसका लोगो डिजाइन करवाना है, कुछ करवाना है, तो उसके लिए वो किसी और को हायर करें। तो मेरा बेसिकली ड्रीम यही है कि आर्किटेक्चर डिजाइन, वेब डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, और फिर उसके बाद और सी चीजें आ जाती हैं जो अभी मैंने ट्राई नहीं की, बट इन फ्यूचर आई विल गो फॉर देम। तो दादे नक्श को मेन टारगेट यही है कि हम एक आर्ट हब प्रोवाइड करें जिसमें आपकी सारी डिजाइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो इन फ्यूचर आई विल बी द डिजाइनर। अच्छा, तो ओके, जी आप कंप्लीट कर लें आप अपना। यस आई एम डन, यू कैन आस्क। ओके, तो मुझे ये बताएं कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए अगर कोई चाहे, के लिए कौन से इंस्टीट्यूट आप बताएंगे? ऐसे केक नहीं, मगर लाहौर में या पाकिस्तान ओवरऑल कौन इंस्टीट्यूट हैं? ग्राफिक डिजाइन बेसिकली जो ये एक ऐसी चीज है जो जिसमें आपके शॉर्ट कोर्सेज भी प्रोवाइडेड है, डिप्लोमास भी प्रोवाइडेड है और प्रोफेशनल डिग्री भी प्रोवाइडेड है। अगर बात करें डिग्री की तो इसकी डिग्री 4 इयर्स है और ये प्रॉपर डिजाइन डिग्री है। तो डिजाइन के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी करवा रहे हैं, और लोग प्राइवेटली भी बहुत से इंस्टीट्यूट सब आ चुके हुए हैं। उसके लिए भी आप अगर गूगल पे सर्च करें तो आपको लाहौर की कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है। और टॉप की बात करें तो एक को कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन एनसीए, पीयू कैट, और उसके बाद स्टेप्स भी अच्छी इंस्टीट्यूट है, आईएससी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, दीज ऑल आर इंस्टीट्यूट जो कई ग्राफिक डिजाइन की डिग्री करवा रही है। आपको अगर अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो उसके लिए भी आपको एक अच्छा विजुअलाइजर होना बहुत जरूरी है। ग्राफिक डिजाइन में ज्यादातर काम जो है वो आपका सॉफ्टवेयर के साथ है। आप जितना अच्छा अपने आइडिया को अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप यूज कर सकते हैं। तो आप जितना अच्छा अपने आइडिया, अपने माइंड और परसेप्शन में जो भी आपकी चीज है, लेट इट बी एनीथिंग, उसको जितना अच्छा आप विजुअलाइज कर सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म से करें, किसी भी सॉफ्टवेयर से करें, आप उतने अच्छे वेब ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। अच्छा, तो इन जो नौजवान बनना चाहते हैं ग्राफिक डिजाइनर, तो इन्हें आप क्या सजेस्ट करते हैं? कोई टिप्स आप देना चाहते हैं? इसके लिए क्या पैशनेट होना जरूरी है, हार्ड वर्किंग, जिसमें आपने आर्किटेक्चर के बारे में बताया था, तो क्या आप बताएंगे? फॉर ग्राफिक डिजाइन आई विल सजेस्ट बेसिकली कि अगर आपको डिजाइन कोई भी चीज करनी है या लाइफ में कोई भी चीज करनी है तो आप सबसे पहले तो बहुत सा हार्ड वर्क करें। और आज के दौर में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। आप हर चीज का सोल्यूशन और हर चीज की गाइडेंस, टीचिंग्स जो है आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली अगर अपने आप को किसी मुकाम पर लेके जाना चाहते हैं तो आप एक अच्छी जगह से एक डिग्री करें। उसके बाद जिस भी आप चीज में है, लेट इट बी एनीथिंग, आप जिस भी प्रोग्राम में है, आप ग्राफिक डिजाइन में हैं तो आप अपने आप को बेस्ट रखें हमेशा।
और ट्राई करते रहें, बार बार ट्राई करते रहें। जितने आप मेहनत करेंगे, जितने आप आइडियाज लेकर आएंगे, जितने अच्छे से आप उनको विजुअलाइज करेंगे, आप उतने अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनेंगे। तो हार्ड वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस। अच्छा, तो हमने तो बात कर लिया आर्किटेक्चर की, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइनिंग की, तो आपने दोनों का यही बताया कि इससे पैशनेट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग आपको करनी चाहिए और आपको डिजाइन का हो इंटरेस्ट के, विजुअलाइज इससे किस तरह किया, स्केचिंग क्या है। ये तो अभी हम इसकी डिस्कशन करें, इससे आर्किटेक्चर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमारी ऑडियंस भी हमसे पूछ रही होगी, मगर अब हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो हम आपके आखिरी काम पे जाते हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि एक बंदा डिजाइनर है, ठीक है, आर्किटेक्चर कर रहा है एक तरफ वेब डिजाइनिंग कर रहा है, ब्लॉगिंग का कहाँ से ये शौक आ गया? आखिर फैशन ब्लॉगर आप हैं माशाल्लाह से, तो इसे क्या, यानी कि किस तरह ये करते हैं, ब्लॉगिंग असल में है क्या, और इससे आपका क्या था, इससे अर्निंग बेस के लिए आपने कुछ कहा? क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है लोग यही कहते हैं कि इससे अर्न होता है, तो क्या है आखिर ब्लॉगिंग है क्या? बेसिकली ब्लॉगिंग का इंटरेस्ट मेरे में कैसे आया, आई वॉज ऑलवेज कनेक्टेड टू फैशन इंडस्ट्री एंड मुझे शौक है फैशन का। तो उससे मेरा ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं फैशन ब्लॉग करूं। असल में ब्लॉगिंग क्या है कि आप जो है चीजों को किस तरह से परसीव कर रहे हैं। तो ब्लॉगिंग में आप अपना कंटेंट बनाते हो कि आपके कमेंट्स और आपके क्या रिव्यूज हैं किसी भी चीज के बारे में। अगर आप बात करो अर्निंग की, तो ब्लॉगिंग में ऐसा इतनी अर्निंग कोई खास नहीं है। इट्स जस्ट आप कह लें कि ये हॉबी है आपकी। अगर आप अर्न करना चाहते हो एज अ ब्लॉगर, तो आपको ब्लॉगिंग के लिए क्या चाहिए कि आपका एक ब्लॉग होना मस्ट है जो कि वेबसाइट पर हो। आप इसको वर्डप्रेस पे भी बना सकते हो, ब्लॉग स्पॉट पे भी बना सकते हो, या आप अपनी पर्सनल वेबसाइट क्रिएट कर दो। अगर आप वर्डप्रेस पे बात करोगे तो आपको बड़ा आसान हो जाता है कि आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाओ, उसको कनेक्ट करो अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के साथ, और उसमें बहुत सी हार्डवर्क की रिक्वायर्ड है। उसमें क्या है कि आपने अच्छा कंटेंट बनाना है। इसमें अगेन हमारा डिजाइन वाली बात आ जाती है। उसकी क्या रीजन है कि आप जितने अच्छे कंटेंट राइटर होगे और जितने अच्छे आप विजुअलाइजर होगे, क्योंकि आप जितना अच्छा डिजिटल कंटेंट बनाओगे और जितना अच्छा कंटेंट राइट करोगे उतना लोग आपको पसंद करेंगे। तो ब्लॉगिंग में ये चीजें दोनों रिक्वायर्ड है। और ब्लॉगिंग अगर आप अर्न करना चाहते हो तो आपको उसके लिए आपका ब्लॉग होना वर्डप्रेस पर, या आपके कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट होना, या ब्लॉग स्पॉट पे होना लाजमी है। उस पर अर्न कैसे किया जाएगा वो ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपना ब्लॉग बनाएं, उसमें आप अपने सारे ब्लॉग्स ऐड करें और आपको टाइम टू टाइम अपडेट लाजमी करना है, ताकि जो आपके कहने फॉलोअर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको पसंद कर रहे हैं, उनको नई से नई चीज मिलती जाए, क्योंकि आपने उसमें अपने आइडियाज देने होते हैं और आप न्यू से न्यू चीजें सजेस्ट करते हैं। तो आप अपना ब्लॉग बनाने के बाद उसमें ऐड करेंगे एडसेंस को। तो आपको उसके लिए ट्रैफिक चाहिए। आपका जितना अच्छा ब्लॉग रन हो रहा है उतना अच्छा आपको गूगल पे करने लग जाएगा। तो एक तो पे यहां से हो जाती है अर्निंग। सेकंड बात करते हैं, तो अगर आपका सोशल मीडिया पे रहा है, लेट्स सपोज आप एक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह पे आप रन करें, तो ब्लॉगिंग आपको हेल्प क्या करती है कि आप जो है पीआर के, आपकी पीआर अच्छी अगर होगी ना, तो आप लोगों के साथ कनेक्ट अच्छे से कर सकते हो। उसमें क्या है कि आप डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, लेट इट बी एनीथिंग, तो जिसकी भी ओपनिंग है उसके लिए आप एक अच्छा अपना रिव्यू दे सकते हो। उसके लिए वो आपको अपनी चीजें प्रोवाइड करते हैं। उसमें आप रिव्यू दो, आप अपने माइंड से बताओ कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्रिटिक्स आप कर सकते हो। तो एक उससे अर्निंग आप कर सकते हो। सेकंड, अगर थर्ड बात करें, तो आप अगर एक सक्सेसफुल ब्लॉगर हो और आपका अच्छा नाम है, अच्छा काम है, तो क्या है कि आप लोगों के लिए एडवर्टाइज कर सकते हो, उनको प्रमोशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो जब आप उनको प्रमोशन प्रोवाइड करोगे तो आप अपने इवेंट्स करवा सकते हो, आप अपने तौर पर उनके ब्रांड को स्ट्रेटजीज दे सकते हो जो कि आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाती है। तो आप जिस तरह से वो करोगे, आप आपकी मर्जी, आप उनको कितना चार्ज करते हो। दीज आर द वेज हाउ यू कैन अर्न। ठीक, तो आप मुझे ये बताएं कि इसके लिए तो एक इस काम के लिए भी बहुत टाइम आपको चाहिए होता है कि इसमें हर टाइम आपको अलर्ट भी रहना पड़ता होगा, खास तौर पे ये खुद ऑन कर रहे हैं या इसके लिए टीम आपने रिक्वायर्ड की है, ये लाइक किस तरह? मुझे अभी तक मैं समझ नहीं पाई। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, तो सबसे पहले आप अपनी टीम और अपना खुद ऑन किया हुआ उसके बारे में बताएं। मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये
टीम वर्क है, मैं अकेला वाकई में नहीं कुछ कर सकता, लेकिन मैं लीड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ सबको। तो मेरी एक टीम ही है बेसिकली जो कि ये कर रही है, और जो मेरा ब्लॉग है उसके लिए भी क्या नाम है, स्पेशली एक बंदा हायर्ड है जो कि काम कर रहा है, और ही इज सच अ गुड पर्सन। तो ब्लॉगिंग में भी, डिजाइनिंग में भी, ईच एंड एवरीथिंग आपको टीम चाहिए, और एक बंदा नहीं कर सकता, आप मिलकर करते हो। तो अगर आप मल्टीपल काम करना चाहते हो तो आपके पास खुद आइडियाज होने चाहिए, इनोवेशंस होनी चाहिए, आपने किस तरह से न्यू इनोवेशन लेकर आने, किस तरह से उसको चलाना है। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत मैटर करेंगी। अच्छा, तो जो लोग न्यूज उनसे आजकल जैसा सोशल मीडिया का एक दौर चला हुआ है, हर किसी का यही शौक है कि वो एक ब्लॉगर बने या कुछ इस तरह के एक फेम मिले उसे। क्या उसे क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या ये ठीक है नहीं है? ऑब्वियसली हर एक के माइंड के मुताबिक ही चलना है, उसने किस तरह, उसका क्या इंटरेस्ट लेवल है। मगर जो आना चाहते हैं इस चीज में, इस काम में, ब्लॉगिंग में, तो उसे क्या सजेस्ट करोगे आप? हैदर, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, क्वारंटीन आइसोलेशन टाइम, तो एवरीवन वांट्स कि वो भी ब्लॉगिंग की तरफ आ जाए, वो घर बैठ के ही रिव्यूज करे, सब कुछ करे। तो मैं देख रहा हूँ काफी लोग इसमें आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें अर्न करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए आपने अर्न करना कैसे है। तो बेसिकली आप जिंदगी में कोई भी काम करो, आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको किस तरह से कंप्लीट करना है। आपका एम सेट होगा, आपको पता होगा यार मैंने ये चीज करनी है। अगर आपने अर्निंग करनी है तो आपको ब्लॉगिंग में अर्निंग किस तरह से करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। जस्ट पोस्टिंग थिंग्स, गिविंग रिव्यूज और बताने से आपको फेम मिल जाएगा, बट यू कांट अर्न। अगर आप सिर्फ फेम के लिए कर रहे हो तो ठीक है, इट्स गुड। आप डेली पोस्ट करो और आप अपने रिव्यूज दो, आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। इन फ्यूचर आप उसको भी क्या नाम है, एक्सपेंड करके अपनी अर्निंग की तरफ जा सकते हो। लेकिन आप, अगर आपका टारगेट अर्निंग है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जस्ट डोंट गो फॉर सोशल मीडिया, मस्ट गो फॉर सम वेबसाइट। वेबसाइट बनवाएं, आप अपना ब्लॉग खुद बनाएं, वर्डप्रेस पे जाएं, या आपके पास और प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको ट्राई करें। लेकिन अगर आपने अर्निंग करनी है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं ब्लॉगिंग में। अच्छा, तो इसके लिए क्या मीडिया से रेलिवेंट इस तरह का आपको होना लाजमी है? कोई भी आम कॉमन बंदा आजकल सोशल मीडिया का, जितना पहले भी मैंने बताया कि दौर है, हर कोई चाहता है। तो कोई भी इस तरह है कि बस अपना मोबाइल पकड़ा, आजकल हर एक के पास मोबाइल है, तो मोबाइल पकड़ा अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। कुछ इसके लिए कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए या मीडिया रेलिवेंट होना चाहिए? क्या इसमें है एक अच्छे ब्लॉगर के लिए? यार हैदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको और मैं सबको बताता चलूं, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल ब्लॉगर, उसके लिए आपकी अच्छी पीआर होना बहुत जरूरी है। आपके जितने अच्छी पीआर होगी, जितने अच्छा, आपको स्पेसिफाइड होना चाहिए कि आप ब्लॉगिंग करना किस चीज के बारे में चाह रहे हो। लेट्स सपोज अगर आप फूड और फूड रिव्यूज के बारे में जाना चाह रहे हो, तो आपकी जो पीआर है वो फूडीज के साथ होनी चाहिए। आप अगर किसी लाइफस्टाइल और फैशन के बारे में करना चाह रहे हो तो आपका कनेक्शन जो है उन लोगों से होना चाहिए। और अगर आप किसी राइटिंग या बॉलीवुड फिल्म, हॉलीवुड फिल्म, किसी ऐसी चीज के बारे में करना चाह रहे हो, तो आपको अपने स्पेसिफाइड कंटेंट के मुताबिक, आपके अगर अच्छी पीआर है, आपके अच्छे रिलेशंस हैं लोगों के साथ, देन यू कैन बी अ सक्सेसफुल ब्लॉगर, एंड आप अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। अगर आपकी पीआर नहीं है और अगर आपको अपना कंटेंट स्पेसिफाइड नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि मैंने एग्जैक्टली करना क्या है, तो आप काफी देर तक अपना टाइम वेस्ट करेंगे, एंड आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज होगा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। देन आप फिर चीजें न्यू करेंगे। तो वो टाइम बचाने के लिए आई विल सजेस्ट कि आप पहले से अपने आप को स्पेसिफाइड कर लें, अपने कंटेंट क्या जनरेट करना है, क्रिएट क्या करना है। उसके बाद आपको अच्छे डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, कंटेंट अच्छे से लिखें। हमारी आज की जो खवातीन है, तो फीमेल्स आर जस्ट सो मच इन इन दिस फील्ड, और वो बड़ा ज्यादा काम कर रही है इसमें, वो अच्छी कंटेंट क्रिएट कर रही है। तो अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप सक्सीड करेंगे। हार नहीं माननी किसी भी चीज में। अच्छा, यानी कि हर चीज के लिए पैशनेट, हार्ड वर्किंग है, हार्ड नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और अब मैं आपसे एक पूछता हूँ बड़े इंटरेस्टिंग सा है। लाइक, एक तरफ आप फैशन ब्लॉगर हैं, मीडिया पर्सन हैं, दूसरी तरफ आर्किटेक्चर हैं, फिर आप वेब डिजाइनर भी हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी हैं। जिस तरह आपने बताया कि ऑब्वियसली आपकी पूरी एक टीम आपके साथ काम कर रहा है,
मगर उसके जो आइडियाज हैं जो आप उसे बताते हैं कि इस तरह से काम को चलाना है, तो उस चीज को कैसे करते हैं? लाइक फैमिली को भी आप टाइम दे पाते हैं या बस अपने काम में ही आप बस इन है, किस तरह मैनेज कर लेते हैं लोग? किस तरह आप बताते हैं कि आप अगर मल्टीपल टास्क अगर अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो आपको इस तरह मैनेज करना चाहिए, इस तरह टाइम रखना चाहिए, क्योंकि आप जो उनसे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए कामों के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम और बहुत हार्ड वर्किंग चाहिए। हैदर, मैंने जैसे आपको बताया था ना कि मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम आप कभी नहीं कर सकते। आप एक टाइम पे एक काम कर सकते हो। तो आजकल जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ कि मैं वेब डिजाइनिंग का मुझे बहुत शौक इंटरेस्ट हुआ है, तो मैं वेब डिजाइनिंग सीख भी रहा हूँ, साथ साथ कर भी रहा हूँ। मैं एक वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूँ। मैंने एक पहले डिजाइन कर चुका हूँ और एक अभी कर रहा हूँ। और मेरे साथ जो टीम है वो प्रॉपर एक स्टूडियो है जो वेब डिजाइनर्स का है, तो उनके साथ मिलकर मैं वेब डिजाइनिंग का काम कर रहा हूँ। तो वी हैव डन मोर देन 20 प्लस प्रोजेक्ट्स। तो पर्सनली आई हैव डिजाइन 2 वेबसाइट्स एंड थर्ड सेकंड इज ऑन प्रोसेस। तो अगर आप बात करो कैसे मैनेज करते हो, तो यार आपको मैं बता दूं कि अगर आपने कोई भी चीज करनी है ना, तो आपको बस डिवोट कर देना है अपने आप को, उसको काम करना है और उसको बेस्ट करना है। और अगर आप बात करो आइडिया किस तरह से आता है, तो मुझे कोई भी चीज जो अच्छी लगती है ना, कि जो इनोवेट हो, मुझे एनिमेशन का एकदम शौक हुआ था, तो फिर एनिमेशन की तरफ मैं चला गया था। तो आप आपको कोई भी चीज अच्छी लग रही है और आप कहते हो कि यार ये चीज होनी चाहिए, तो अगर आप किसी भी चीज के पीछे लग जाओगे ना, उसको आप सीख सकते हो इजीली। तो आप जितना अच्छा अपने आप को पैशनेट बना लोगे किसी भी चीज के बारे में, जिंदगी में कोई भी चीज है, आप अपने आप को जितना मोटिवेटेड रखोगे और आप समझ लोगे कि यार ये चीज करके रहनी है, आप एक बार नाकाम हो गए, 2 बार हो गए, तो आई डोंट थिंक कि तीसरी बार भी नाकामी मिलेगी। तो कुछ भी करना चाह रहे हो तो आप हासिल कर सकते हो, मुश्किल कुछ भी नहीं है, टाइम मैनेज हो जाता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊं, अच्छा, अगर मुश्किल आप कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो और डिवोटेड हो जी। अपने किसी भी काम के लिए, तो मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ कि यकीन करो, आपको थकावट और नींद ये सब चीजें भूल जाती हैं। ये आप इसी तरह समझ लें कि कोई सीजन चल रहा है और आपको सब कुछ भूल जाता है। आपको जब अपना काम अच्छा लगने लग जाता है, तो आप नहीं परवाह करते कि आप सो रहे हो कि नहीं। एज एन आर्किटेक्ट हमें तो नींद की कोई परवाह ही नहीं होती। हमें हमारे एक टीचर कहा करते थे कि आर्किटेक्ट को ना बदवा होती है, वो सोता नहीं है। तो हमने तो अपने आर्किटेक्चर लाइफ से यही सीखा है कि सोना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी आपका काम है। एक क्वेश्चन आया था कि पीआर यानी कि मींस, आपकी नींद एक खासा पूरी नींद। एक क्वेश्चन अभी आया था तो मैं आपको रिप्लाई जी, करता हूँ कि पीआर पीआर का मीन। मतलब क्या है। बेसिकली पीआर जो है वो पर्सनल रिलेशंस है। पीआर की बेसिक डेफिनेशन, पीआर क्या है कि आपके कितने अच्छे रिलेशंस हैं लोगों के साथ उस रिलेटेड फील्ड से। तो जितनी अच्छी आपकी पीआर होगी, आप उतना सक्सीड कर सकते हो जिंदगी में। आप दो चीजों से ही कामयाब हो सकते हो, या आप अपने तल्लुकात से, आपको पता है शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, या आप अपने हार्डवर्क से आप अपना नाम मनवाओगे, आप कामयाब हो। तो जो भी आपने काम करना है, आई विल सजेस्ट कि आप अच्छी उम्मीद के साथ और अल्लाह पे भरोसा रख के कुछ भी करो, आप कामयाब होगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अगर आपके साथ कोई रिलेशन रखना चाहता है, यानी कि सिंपल वर्ड, कि अगर कोई आपको हायर करना चाहता है, वो डिजाइन आपसे बनवाना चाहता है या किसी किस्म के अकॉर्डिंग, तो लाइक साइड कहाँ पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई ऑडियंस करना चाहे तो? बेसिकली अगर क्या नाम है, कोई डिजाइन से रिलेटेड या किसी चीज से भी अगर आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दादे नक्श के नाम से पेज है और दोनों एक्टिव पेजेस हैं। उसके अलावा मेरा पर्सनल अकाउंट है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फसीनो दी पार्क जो है, फसीनो ब्लॉग पी के, रिलेटेड टू ब्लॉगिंग, अगर आपको किसी इवेंट पे अपनी पीआर चाहिए या अपने प्रमोट करवाना है, अपने आप को एडवर्टाइज कराना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म, दादे नक्श, मेरे पर्सनल अकाउंट्स या मेरा ब्लॉगिंग, इनमें आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो है वेबसाइट वो रनिंग में है, इन कमिंग 2 वीक्स वेबसाइट एक्टिव हो जाएगी। तो आप वेबसाइट पे जाके पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं और सब कुछ देख सकते हैं, और इंशाल्लाह आप वहां से भी कांटेक्ट कर लेंगे।
jadenext.com के नाम से वेबसाइट होगी। अच्छा चलिए ठीक है उसामा, आपका साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। और बहुत मुझे मजा आया, आपसे कुछ सीखा मैंने भी बहुत सारा कि मल्टीपल काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत शौक है कि मैं ये काम में आया हूँ तो दूसरा भी करूँ। और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को भी ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और मोटिवेट हुए होंगे। जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं तो आप? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई मेरी बात से डिसएग्री करता हो तो आई एम सॉरी, और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए भी अपोलोजाइज। उसके अलावा थैंक यू सो मच टू यू एंड टू इल्मी सिटी फॉर हैविंग मी ओवर हेयर। तो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और उसके अलावा अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आई विल गिव वन एडवाइस टू एवरीवन। वो ये है कि जिंदगी में अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, लेट इट बी एनीथिंग, आप अपना ड्रीम सेट करें, अपना टारगेट सेट करें, उसके बाद अपने आप को डिवोट कर दें। आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए। एक आपका हार्डवर्क, सेकंड आपकी पेशेंस, और थर्ड आपकी अल्लाह पे तवक्कल। आपने जब अल्लाह पे उम्मीद रख ली कि मैंने ये काम करना है और इसका मुझे अजर मिलेगा, क्योंकि आपका हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता। आप जिंदगी में अगर आप नाकाम होंगे भी, आपको एट इंस्टेंट ये लगेगा कि यार मैं तो नाकाम हो गया, बट इन फ्यूचर आफ्टर सम टाइम आपको उसका नतीजा मिल जाएगा। तो नेवर बी होपलेस, ऑलवेज बी होपफुल एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। दैट्स माय एडवाइस टू एवरीवन। ओके उसामा, एक बार फिर आपको वंस अगेन थैंक यू कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए। नाजरीन, हमारे जो आज का लाइव सेशन था कि आखिर एक वक्त में कैसे मल्टीपल काम कर सकते हैं, तो उसामा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेटिव आपको मालूमात आप लोग तक पहुंचाई कि आप अपनी लाइफ में ये कर सकते हैं। ब्लॉगिंग हो, आर्किटेक्चर हो, वेब डिजाइनिंग हो, ग्राफिक डिजाइन हो, ओवरऑल यानी कि पूरा पैकेज यानी कि आपको इस सेशन में तो मिल गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत इंजॉय किया होगा। और मुझे अपने मेजबान हैदर अली को दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।